नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो जानकारी साझा करेंगे वो है WBSLST के बारे में। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मन में जो क्यूरियोसिटी जाग रही है कि SLST क्या है, कब निकलेगा, इसका पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी साझा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो पहले था, जो एग्जाम होता था, जो हाई स्कूल का 5 से लेकर के जो 10-12 तक का एग्जाम होता था, वो एग्जाम होता था WBSSC के माध्यम से, यानी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से। तो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन इसका क्या होता है, एग्जाम करवाता था। इसमें क्या है, बाद में 5 से 8 को अपर प्राइमरी कर दिया गया, फिर 9-10 के लेवल रखा गया और उसके बाद 11 जो 12 है वो किया गया। तो WBSSC बाद में इसको क्या किया, नाम दे दिया गया है। एक जो एग्जाम है उसको SLST जो टीचर्स का एग्जाम है, यानी स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट। तो इस दोनों में अंतर क्या है, जो SLST है जो एग्जाम है इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो WBSSC क्या है, SLST करवाती है। और पहले जो WBSSC होता था वो बंगाल में, पूरे बंगाल में होता था, उसको जोन वाइज बांट दिया जाता है। तो जिस जोन के लिए आप, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, इस तरह से बांट दिया गया था। जिस जोन के लिए आप अप्लाई करते थे उसमें आपका क्या होता था, ज्वाइनिंग होता था। अब क्या है, जो SLST नाम इसीलिए दिया गया, जो स्टेट लेवल यानी पूरे स्टेट का जो है एक साथ टेस्ट होगा, एग्जाम एक ही एग्जाम होगा, एक साथ होगा। पूरे स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही एग्जाम देना है, आपका ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसको SLST क्या क्या है नाम दिया गया है। लेकिन इसको करवाता कौन है, WBSSC ही करवाता है। नेक्स्ट है, तो इस SLST का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें हम लोग देखते हैं कि SLST जो होगा, जो पहले था, अब तो जैसे अपर प्राइमरी एक अलग एग्जाम कर दिया गया है और SLST में रखा गया है आपको 9-10 का जो एक लेवल होता है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है 11-12 का एक लेवल है, यानी एक टीचर जो अप्लाई करेगा 9 और 10 के लिए, और दूसरा है आपका 11-12 के लिए। इसके लिए आपके पास क्या चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं, और SSC जो है या SLST है बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, इंतजार कर रहे हैं कि कब SLST निकलेगा, एग्जाम देंगे, यानी सपना है उनका टीचर बनने का। लेकिन एज कितना चाहिए, एज है मिनिमम एज जो है 9-10 हो या 11-12 उसका 20 ईयर्स ही रखा है, और मैक्सिमम क्या है 40 साल, यानी जनरल जो उसके लिए है 40 साल। जो जनरल है 20 से 40 के बीच है तो आप क्या इसके लिए एलिजिबल हैं। 20 से 40 कब तक, जब आपका नोटिफिकेशन निकलता है तब तक के लिए आपका मैक्सिमम एज है 40 साल। और यदि आप कैटेगरीज में पढ़ते हैं, SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो SC ST के लिए आपका क्या है 5 इयर्स का आपके पास छूट है। अर्थात जो SC ST कैटेगरी में है वो 45 इयर्स तक का भी है तो वो भी क्या है इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और OBC है उसके लिए क्या है 43 इयर्स का। और अभी तक का जो इंफॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको एज में 8 इयर्स का रिलैक्सेशन है, लेकिन कहीं कहीं पर 10 इयर्स का भी बताया गया है कि फिजिकली हैंडीकैप को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है। वहीं जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 9-10 लेवल का जो आपका SLST होगा, जो बैठना चाहते हैं 9-10 के एग्जाम में, वो है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, यानी आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन आपको करना ही है, और आपका उस ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। इसके साथ आपका BEd भी कंपलसरी है। जैसे आपका जो अपर प्राइमरी था उसमें क्या था, DLED था, DLED से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, आपका BEd है तो BEd से यहाँ भी हो जाएगा और BEd से आपका अपर प्राइमरी भी हो जाता है। तो BEd बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन के साथ क्या है BEd चाहिए। अब है कि आप किस स्ट्रीम में देना चाहते हैं। जो 9-10 में क्या है, जो सब्जेक्ट अलग अलग है, जैसे आपका जो अपर प्राइमरी था उसमें है साइंस है और एक क्या है आर्ट्स है, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। सब्जेक्ट आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, मैथ का है, साइंस का है, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा।
उसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद पीजी है, यानी जो 11-12 के लिए है, जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए, एमएससी और एमकॉम, यानी पीजी चाहिए आपका 50% मार्क्स, और इसमें भी बीएड क्या है, कंपलसरी आपको बीएड होना ही है। तो पीजी में भी क्या है, आप पार्टिकुलर किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके बाद है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन जो है 5% का है। तो 5% किसके लिए है, एससी एसटी ओबीसी इन सब के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। अर्थात यानी आप जो 50% मार्क्स है, तो आप एससी एसटी हैं तो आपको 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम है पीजी में भी, अर्थात जो 11-12 है वहां भी आपका 45% मार्क्स चाहिए यदि आप जो एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप में पढ़ते हैं। तो अब है जो ये दो तरह का हो गया 9-10 और 11-12 का। तो क्या एक कैंडिडेट क्या दोनों एग्जाम दे सकता है, यदि वो एलिजिबल है तो दे सकता है। यानी अर्थात यदि कोई पीजी किया हुआ है और बीएड भी है, 50% मार्क्स भी है, तो वो 9-10 का भी एग्जाम दे सकता है और 11-12 का भी एग्जाम दे सकता है। इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं और जिसमें आपका अच्छा हो गया तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि ग्रेजुएशन है तो सिर्फ आपका 9-10 का ही दे सकते हैं, तब आप 11-12 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसमें भी एक बात है, यदि मान लीजिए किसी का बीएड अभी नहीं है, वो बीएड अपियरिंग है यानी फाइनल ईयर में है, 2 साल हो चुका है या 1 साल हो चुका है और ये फाइनल ईयर में है, तो क्या वो दे सकता है? तो जी हाँ, वो दे सकता है। तो इस तरह से प्रावधान रखा गया है कि बीएड यदि कोई फाइनल ईयर में है तो भी वो एग्जाम को दे सकता है, इस एग्जाम में बैठ सकता है। ये था आपका जो एज और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो आपके प्रश्न थे उसको। नेक्स्ट है जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो एसएससी जो था WBSSC, उसका एग्जाम पहले कैसे होता था ये हम जान लेते हैं। WBSSC होता था, आपका एक पेपर दिया जाता था, जो मेन पेपर होता था उसमें किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वही सब्जेक्ट से आपका प्रश्न रहता था, और वो भी क्या था, डिस्क्रिप्टिव, यानी 2-3 लाइन 4 लाइन का जो आपको आंसर लिखना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन होता था। तो इस तरह से था। और जो हिंदी भाषी छात्र है खासकर उसके लिए थोड़ा सा कठिन था, कारण उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था, या तो हिंदी ये बांग्ला में लिखना होता है या तो इंग्लिश में। लेकिन अब ऐसा नहीं है SLST के आने के बाद। इसमें क्या है, जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जो पीटी जिसको कहा गया है, ये होगा आपका 150 नंबर का, जिससे प्राइमरी में एक टेट होता है और अपर प्राइमरी में भी क्या है, टेट है। उसी तरह से आपका 9-10 और 11-12 में भी आपका क्या होगा, एक टेट होगा। ये टेस्ट जिसको कहते हैं पीटी, ये होगा 150 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट्स में जो आएगा, मेन एग्जाम जो होगा उसमें लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज 1 और 2 है। लैंग्वेज 1-2 कहने का तात्पर्य जो इंग्लिश जो है कंपलसरी है। उसके बाद जो है आप किस लैंग्वेज से अप्लाई किए हैं, हिंदी से किए हैं, बांग्ला से किए हैं, इंग्लिश से किए हैं, या दूसरा और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं उससे किए हैं, उसमें तो आपका दोनों लैंग्वेज से क्या होगा, 50 नंबर का और 50 मार्क्स का, यानी 50-50 100 मार्क्स का प्रश्न यहाँ रहेगा, जो मेन एग्जाम, यानी ये पीटी होने के बाद। उसके बाद क्या है, इसी में रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट किससे आप अप्लाई किए हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, या फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कौन सा सब्जेक्ट आपका मेन, उसमें आपका ये 100 मार्क्स रहेगा। और टोटल हो गया आपका 350 मार्क्स। यानी पहले आपको क्या करना है, प्रिलिमिनरी टेस्ट देना है पीटी 150 मार्क्स का, उसके बाद लैंग्वेज और मेन सब्जेक्ट होगा 100 और 100, टोटल 350 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है, हालांकि ये चीज बहुत दिन से SLST का चर्चा हो रही है, सालों हो गए इसके चर्चा होते होते, लेकिन अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ, और ऐसा पहली बार होगा। इसीलिए लोग क्या है, असमंजस में से कैसा होगा, किस तरह से होगा, ये है। और इसमें भी एक बात है कि आप जब ये पास करेंगे, यानी पीटी पास करेंगे, इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, तभी क्या होगा, आपका जो ये मेन है, ये इसका जो कॉपी है ये चेक किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब है आप पास कर लेंगे तब ये चेक होगा। चेक होगा मतलब इसका मतलब एग्जाम दे चुके हैं, अर्थात दोनों जो एग्जाम है ये एक साथ ही होगा। लेकिन आपका जो पेपर 1 या पेपर 2 बोलिए, तो जो पीटी है इसमें देखेंगे आप क्वालिफाई है, तब आपका जो पेपर 2 है, अर्थात जो मेन सब्जेक्ट है वो चेक होगा, वरना चेक नहीं होगा। नेक्स्ट है जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा,
पीटी जो होगा ये इसका सिलेबस क्या होगा, यानी इसका एग्जाम पैटर्न जो देखते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न में है आपका जनरल नॉलेज आएगा आपका पीटी में। पीटी में क्या क्या चीज रहेगा, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से आपका 70 मार्क्स रहेगा, और अरिथमेटिक एंड मेंसुरेशन है, इससे आपका 40 नंबर रहेगा, और इंग्लिश से आपका क्या हो जाएगा 40 मार्क्स रहेगा। इंग्लिश यानी इंग्लिश कंपलसरी है, सभी में रहेगा। इसमें हो सकता है कि आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज वो भी ऐड कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ इसी बेसिस पे हुआ है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि 40 नंबर का आपका जो इंग्लिश रहेगा। बाद में देखा जा सकता है कि सिलेबस चेंज हो और इसके साथ आपका जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से हिंदी या बंगाली से है, वो लैंग्वेज भी ऐड करके इसमें मार्क्स में भी थोड़ा सा जो है डिफरेंस किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए जनरली यही आपका सिलेबस रहेगा, इसी विषय पे आपका पीटी होगा, और वो होगा 150 नंबर का, और ये सब के लिए रहेगा। 9-10 लेवल के लिए भी इसी कैटेगरीज में रहेगा, और जो 11-12 है उसके लिए भी ऐसा ही रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। और इसमें आप पास करेंगे, इसके बाद आपका मेन जो होगा एग्जाम का कॉपी चेक किया जाएगा। और मेंस में क्या रहता है, 50 मार्क्स रहेगा लैंग्वेज 1 और 50 मार्क्स रहेगा लैंग्वेज 2, जो 100 मार्क्स पहले हमने जो बताया, और सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का। तो एसएससी में क्या था, पहले जो डिस्क्रिप्टिव था, जो लिखना होता था, अब जो है आपका ये अभी तक का जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार सब क्या होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। यानी यहाँ पे ज्यादा लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टिक करना है, ओएमआर शीट भरना है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे तो बहुत ही आसान है, बस आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेन एग्जाम है आपका 200 नंबर का। मैं फिर से यही बात दोहरा रहा हूँ कि यदि आप पीटी में पास कर जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तब आपका ये जो 200 नंबर है इसका कॉपी चेक होगा, अन्यथा आप बाहर हो गए। इसीलिए पीटी बहुत ही आवश्यक है, और उसके साथ साथ मेंस भी आवश्यक है, यानी दोनों में आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, जो हमने देखा, जो पीटी का हमने आपको सिलेबस बताया या जो एग्जाम पैटर्न बताया, मार्क्स बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ये किस आधार पे बताया। तो जो एसएलएसटी है, क्या ये इसके पहले एसएलएसटी हुआ है, सुन तो रहे हैं बहुत दिन से, बहुत सारा इसमें चेंजेस हुआ, सिर्फ चेंजेस ही हो रहे हैं, बात ही आ रहा है, सभी लोग अपने अपने तरह से बता रहे हैं। लेकिन क्या एसएससी जो एसएससी है, WBSSC एसएलएसटी कंडक्ट करवाया है अभी तक? तो जनरली क्या है, नहीं करवाया है, लेकिन एक एग्जाम जो है एसएलएसटी ने करवाया, वो है संथाली मीडियम का। उसमें जो है जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है इसमें करिया संथाली मीडियम में। तो इसमें जो हुआ था संथाली मीडियम का एग्जाम, तो उसमें भी क्या था, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर था 70 मार्क्स का, और मैथ्स जो था वो था 40 नंबर का, और इंग्लिश था 40 नंबर का, टोटल 150 का। एसएलएसटी चूंकि एक एग्जाम करवाया चुका है संथाली मीडियम में, जो 150 मार्क्स का पीटी है, हम लोग भी इसी आधार पर भी बता पा रहे हैं कि जो आने वाला है बाद बाकी जो मीडियम है उसके लिए एसएलएसटी का जो पीटी होगा वो ऐसा ही हो सकता है, और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे बहुत कुछ हो रहा है, और एग्जाम प्राय दशकों हो गए हैं, बहुत ज्यादा साल हो गया, अभी तक ये एग्जाम नहीं हुआ है। तो इसमें कुछ भी संभावना हो सकता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता तब तक कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा सकता कि क्या होगा। नेक्स्ट है जो सिलेबस है, पीटी का सिलेबस लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है कि पीटी में जो टेस्ट होगा उसमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न है सब क्या है, सीबीएसई के ऊपर क्या है, एनसीईआरटी को फॉलो करके सीबीएसई मीडियम का जिस तरह से हो रहा है, केबीएस का जो हो रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, जा रहा है। जो सिलेबस भी जा रहा है बच्चों का जो है 9-10 जो है या 11-12 का, और उसके बाद जो है ये एग्जाम पैटर्न भी वैसा ही जा रहा है। अभी अभी प्राइमरी का टेस्ट हुआ, और उसके बाद अपर प्राइमरी भी आने वाला है, तो सभी का क्या है, धीरे धीरे हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ का जो 9-10 और 11-12 का जो एसएलएसटी होगा वो भी केवीएस के एग्जाम जैसा ही प्राय होगा। तो देखेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस है इसमें क्या क्या रहेगा। तो इंडिया एंड इट्स जो नेबरिंग कंट्रीज है, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है, जनरल पॉलिटी है, साइंटिफिक रिसर्च है, ये सारा चीज जो है क्या जनरल अवेयरनेस है इसमें रहेगा। तो ज्यादातर आपको नहीं पढ़ना है, आप जिसको पीटी देना है, मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट है तो वो ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 7, 8, 9, 10 जो है 11, 12 ये जो
स्कूल का जो किताब है वेस्ट बंगाल का, इसको यदि फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी का बुक्स फॉलो करते हैं तो उसी से हो जाता है। आपको उसमें डीप नहीं जाना है ज़्यादा, बस इसी को फॉलो करने से स्पोर्ट्स है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, ये सब इसी लेवल का पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। जो मैथ है, मैथ में भी देखिए नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, फंडामेंटल अरिथमेटिक है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, ये सारा जो है ये सारा चीज हम जो देखते हैं ये क्या है, जो सिलेबस है ये ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा ये सभी के लिए है, चूंकि ओवरऑल, और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो जो एग्जाम देने वाले हैं, तो क्या होता है कि बहुत पहले 9-10 लेवल में मैथ पढ़ते हैं, उसके बाद तो मैथ पढ़ते ही नहीं है। अतः आपका सिलेबस भी क्या होगा, 9-10 लेवल का ही होगा। यानी आप 8-9-10 का किताब से जब मैथ बना लेते हैं तो समझिए कि आप ये भी आसानी से कर पाएंगे, इसलिए कोई ज्यादा कठिन होने वाला नहीं है, बस 8-9-10 का जो है मैथ आना चाहिए। इसके बाद जो इंग्लिश में आएगा, जो इंग्लिश में है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, फ्रेजेज है, सिनोनिम्स है, मैंने जनरली जो इंग्लिश में होता है, पैसेज है और ग्रामर है, ये आपको आना चाहिए। इसी के बेस के ऊपर आपका क्या होगा, लैंग्वेज से सवाल रहेगा। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या आएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज है, स्पेस है, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस है, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, फिगर है, क्लासिफिकेशन है, अरिथमेटिकल है, नॉन वर्बल सीरीज है। जनरली क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं 8-9-10 या किताब में जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास स्कूल में, उस समय ये सब चीज नहीं रहता है, जनरली हम लोग मैथ देखते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं दूसरे नौकरी के लिए, उसमें जो तैयारी कर रहे हैं इस सब चीज का, उसके लिए बहुत ही आसान है ये। आप इसको जब देखेंगे रोज 1 घंटा देखने से इसको भी बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से क्या है, ये पीटी का आपका क्या है, सिलेबस है, तो जो बहुत ही आसान है, आपको बस रोज थोड़ा थोड़ा करके करते रहना है, जिससे आप आसानी से कर पाते हैं। तो अब है कि आपको करना कैसे है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग इंतजार में हैं, बहुत सारे लोगों का जो सपना है कि टीचर बनना है और बैठे हुए हैं, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है SLST निकल ही नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, लोग ये भी सोचते हैं कि निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, तो इस संदेह में मत रहिए, आज हो या कल हो, निकलना तो आवश्यक ही है, निकलेगा ही, क्योंकि टीचर क्या है, टीचर का बहुत सारे सीट जो है वेस्ट बंगाल में वैकेंट है हाई स्कूल्स में, तो निकालना ये क्या है, मजबूरी है, और सरकार जो है बहुत ही जल्द इसको क्या करेगी, निकालेगी। तो जब वो इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही सरकार क्या करती है, बहुत जल्द इस एग्जाम को कंडक्ट करवा देती है, और बच्चों को समय नहीं मिल पाता है। आपके पास 2 महीना, हार्डली 3 महीना समय मिलेगा, या बहुत कम 1 महीना में भी करवा सकते हैं। इसीलिए आपको तैयारी अभी से ही करना है, अभी से ही आपको लगे रहना है। अब है कि बहुत सारे लोग जो है काम में भी लगे हैं, तो क्या काम छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, काम आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो आप काम भी करते रहिए, और उसमें से समय निकाल करके आप जो है अपना ये काम भी करते रहिए 2-3 घंटा। यदि आपको पैशन है या आपका शौक है कि हम टीचर ही बनेंगे, इसके लिए तो तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा। इस आशा पे बैठे रहेंगे कि नोटिफिकेशन निकलेगा फिर हम तैयारी करेंगे, तब बहुत देर हो जाएगी, तब आप पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है सिर्फ आपका सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा, आपका एक टेस्ट भी पास करना है, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज भी है आपके पास, साथ 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और आपका जो लैंग्वेज है वो भी आपको पास करना है, इसलिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको काफी समय चाहिए तैयारी करने के लिए। इस इंतजार में मत बैठिए कि कब निकलेगा और कब हम तैयारी करेंगे, अभी से आप तैयारी, आप घर पे ही तैयारी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ही तैयारी करें। आप मेन सब्जेक्ट, आप यदि पीजी में है, पास किए हैं, एमए पास किए हैं, तो आपको उतना नॉलेज है ही कि आपको सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है, और वही सारा चीज आपको पढ़ना है। मेन सब्जेक्ट को आपको डीपली पढ़ना है, नॉलेज, यानी 11-12 के कर रहे हैं या 9-10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी लेवल का आपको क्या करना है, आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ना है, या ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पढ़ना है, जो भी है, मैथ है तो मैथ का प्रैक्टिस करना है, इसका आपको करते रहना है, रोज
1-2 घंटा करके आप निकालिए समय और करते रहिए। इस इंतजार में मत रहिए कि कब निकले, भले 1 साल बाद निकले, लेकिन आपको अभी से करते रहना है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो सारा चीज क्या होगा, भूल जाएंगे और उसको 1-2 महीना में रिकॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब आप लग जाएंगे पीटी की तैयारी में। बहुत सारे जो है पीजी किए हैं या उसका सब्जेक्ट मैथ नहीं था तो मैथ बहुत कठिन लगता है, इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करना है। इंग्लिश का भी, आपका लैंग्वेज का भी, और जो पीटी का जितने सिलेबस हमने बताया, जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, उसका भी तैयारी आपको अभी से करना है। हो सके तो आपके यदि आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है या किसी तरह से, या आपके बड़े हैं या नॉलेजेबल कोई पर्सन है, उसके साथ आप बैठ करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-2 घंटा करके यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो पीटी बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा कठिन होने वाला है नहीं, आसानी से पास आप कर जाएंगे। लेकिन आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकलेगा तब तैयारी करेंगे, तब बहुत देर हो जाएगी और आप नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है, आप जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत दिनों से टीचर जो है उसका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, यानी जो एग्जाम ही नहीं करवाया जा रहा है तो रिक्रूटमेंट कैसे होगा। जो बहुत दिन पहले एग्जाम करवाया था उसी को घिस घिस के 2-4 करके रिक्रूटमेंट करवाया जा रहा है, जो भी हो रहा है उसको कोर्ट निकाल दे रही है। तो इसीलिए अब जो आने वाले समय होगा उसमें साफ और स्वच्छ तरीका से क्या होगा, आशा रखते हैं कि एसएलएसटी का एग्जाम होगा और बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो पोस्ट हैं टीचर्स का वैकेंट है, बहुत सारे स्कूल में बहुत ही कम टीचर हैं, जिससे स्कूल सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो सरकार भी क्या कर रही है, प्रत्येक स्कूल से डेटा कलेक्शन कर रही है, कितने टीचर हैं, क्या कैटेगरीज है, कितने टीचर चाहिए, सब डेटा कलेक्शन कर रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सरकार है बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकाल सकती है, और हमारे शिक्षा मंत्री भी कई बार इंडिकेट कर चुके हैं कि बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। इसलिए आप आशा रखिए और इसका तैयारी अभी से कर लीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा और जब निकलेगा तो आराम से दे पाएंगे। और इसके लिए घर में बैठे बैठे आप खुद कर सकते हैं, अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, और समस्या हो तो आप दूसरों से हेल्प भी ले सकते हैं। और जो नहीं तो हमारा भी जो यूट्यूब चैनल है ये भी क्या करती है, जो पिछले बार हमने देखा प्राइमरी का हमने जो कराया था कोर्स, फ्री कराया था यूट्यूब पे, और हम लोगों ने को बहुत ही सफलता मिली, बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्या हुए, पास भी हुए। और हमारा जो चैनल है हिंदी मीडियम में वेस्ट बंगाल में, और जो वेस्ट बंगाल का एसएलएसटी के ऊपर हिंदी मीडियम का अभी तक कोई चैनल नहीं है, हम लोग का एकलौता यही एक चैनल है जो हिंदी, जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के उनके लिए, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के हैं उसके लिए करवाया जा रहा है। इस तरह का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तो हम यूट्यूब चैनल पे भी करवाते हैं। और जो है अपर प्राइमरी के लिए हम लोग ने क्या किया है कि हमने अपना एक ऐप भी बना रखा है काबिल एकेडमी के नाम से, आप वहां पे जाकर भी उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जो एसएलएसटी है उसका भी हम लोग बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं। और यदि जो बांग्ला मीडियम के हैं वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना तैयारी यहाँ से कर सकता है। लैंग्वेज अलग हो लेकिन चीज तो एक ही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है, भाषा बदल जाएगी लेकिन उसका कंटेंट होगा सेम रहेगा, इसीलिए लैंग्वेज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आपके पास जो सुविधा है अगल बगल में जहाँ भी है कहीं भी है वहाँ जुड़ जाएं। और हमारा जो YouTube चैनल है काबिल एकेडमी का उसका भी देखते रहें, वहाँ सभी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले समय में नोटिफिकेशन निकलेगा ही, इतना आप श्योर रहें। बहुत दिन हो चुका है, सरकार अब ज़्यादा देरी नहीं करेगी, इसलिए आप तैयार रहें और दूसरे काम के साथ साथ इसका भी तैयारी शुरू कर दें। यदि आपको टीचर बनने का सपना है, टीचर बनना चाहते हैं तो धन्यवाद।